Hello everyone, welcome to online class for English. Today we will see the second part of the story. First part में आप उन्हें क्या देखे थे? First part में we saw the story of the stag कि कैसे he was ungrateful for his leg but at the end that legs have saved his life. You know the second story is about the dog. Second story का नाम क्या है? The dog in the manger. Okay. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. He came to the manger of an ox and jumped on the hay of the to rest. Okay, now क्या बोले कि एक बार जो dog है, he was looking for a nice place, a very comfortable place to sleep. तो वो किसके अक्रॉस आया? He came near a manger. अब manger किसको बोलते हैं? सी manger क्या होता है? जिसके ऊपर सूखी घास वगैरह रखते हैं ना, जो सूखी घास का बंडल वगैरह बोल सकते हैं, लकड़ी का जो बॉक्स बोल सकते हैं कि एनी प्लेस वेयर ये क्या बोल जो सूखी घास वगैरह आर केप्ट दैट इज़ नोन एज मैन. जैसे अगर पिक्चर में आप लोग देखोगे वो डॉग देखो जिस चीज़ के ऊपर खड़ा है दैट इज़ नोन एज मैंजर. अब मैंजर के ऊपर क्या रखा हुआ था? मैनी हे किसको बोलते हैं? जो सूखी हुई घास होती है ना, जो ऑक्स वगैरह, काव वगैरह, गोट वगैरह लोग जो खाते हैं उसको बोलते हैं हे. तो वहाँ पे हे का पूरा बंडल रखा हुआ था मैंजर के ऊपर. तो जो डॉग है वो कहाँ पर आया? वो मैंजर के ऊपर आया. एंड ही जम्प्ड ऑन दैट एंड ही टुक अ रेस्ट. It was a very hot afternoon. After a while the ox returned from the field. He had walked hard in the hot sun and was now quite hungry. अब क्या हुआ? वो कैसा आफ्टरनून था? It was a very hot afternoon. काफ़ी गर्मीली दोपहर थी. जो ऑक्स है वो थोड़ी देर के बाद में ही केम फ्रॉम द फील्ड. वो खेती पे से आया और उस दिन बेचारे ने इतना वॉक हार्ड किया था. ही वॉकड वेरी हार्ड इन द हॉट सन. सो ही केम नाउ ही वॉज फीलिंग क्वाइट हंग्री. वो इतनी मेहनत करके धूप में से आया. सो ही वॉज फीलिंग हंग्री. He stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. Now he came to his shed. वो अपनी shed में अपने stall में आया and he was planning. और वो क्या सोच रहा था कि अभी वो जाके hay खाएगा. और उसका hay कहाँ पे रखा हुआ था? manger में रखा हुआ था. However, when he reached for the hay, the dog saw him. Standing in the manger, he began to bark loudly at the ox. Each time the ox came near the hay, the dog snarled, barked, and snapped at the ox. He would not allow the ox to eat his hay. Now, वो बेचारा जैसे ही अपने हे के पास आया, जैसे वो बॉक्स के पास मांजर के पास आया कुछ खाने के लिए, तो जैसे ही वो नज़दीक आता था द डॉग स्टार्टेड बार्किंग. स्नैच ओके स्नाल मतलब स्नाल करना, बाक करना, दीज आर ऑल सिमिलर. ये सब की मीनिंग सेम में होती है. वो जो भौंकने लगा. जैसे अगर आप लोग ने कुत्ते को डॉग को अगर आप लोग ने देखा होगा हाउ दे स्टार्ट बाकिंग. वो लोग कैसे अटैक करने आते हैं, नोचने आते हैं. सो एवरी टाइम द ऑक्स केम टू ईट हिज हे द डॉग स्टार्टेड बाकिंग. तो ऑक्स को हे खाने नहीं दे रहा था. Oxen are generally peace-loving and patient animals, but finally the ox got upset and spoke firmly. तो oxen क्या से होते हैं ना, जो वाइट कलर के जो होते हैं ना बैल वगैरह, these animals are quite peace-loving animals. यानी इन लोग को ज़्यादा चिल्लाना, जैसे डॉग्स कैसा है काफ़ी वायलेंट हो गया. तो इन लोग these are very quiet, serene type of animal, very peace-loving animal. लेकिन अब बेचारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था. ही वर्कड फॉर द होल आफ्टरनून एंड ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री. और जो डॉग है खुद भी तो हे नहीं खाता है नॉर वो उसको खाने है. तो एकदम फॉर्मली एकदम कड़क होकर इसने देखो उसको क्या बोला. डॉग, इफ़ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी I would not mind it, but you neither eat the hay nor allow me to enjoy it. It is of no use to you. वो क्या बोल रहा है कि देखो if you want to share my dinner, अगर तुमको मेरे साथ मेरा डिनर शेयर करना है, so I can happily share my dinner. लेकिन तुम खुद भी तो hay नहीं खाते और ना ही मुझे खाने दे रहे हो. Now you eat the hay, either you don't eat the hay or nor even क्या बोल रहा है यहाँ पे, neither you eat the hay nor allow me to eat it or enjoy it. Then why don't you let me have my favorite food. वो क्या बोल रहा है कि तुम खुद भी तो नहीं खाते तो एटलीस्ट मुझे तो मेरा फेवरेट खाना खाने दो. Don't berate others what you don't enjoy self in. berate का मतलब क्या होता है?
टू बी अनहैप्पी टू गिव समवन, किसी को कुछ भी देने के लिए एकदम अनहैप्पी रहना, कि एकदम चिड़चिड़ करके, एकदम बोलते हैं ना अजीब सा फील करके किसी को नहीं देना, दैट इज़ नोन एज रिग्रूड। तो क्या बोल रहे हैं कि तुम खुद भी तो नहीं खा रहे हो और मुझे भी नहीं खाने दे रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? Why are you doing this and why are you not letting me enjoy my favorite food? You should not begrudge others what you don't enjoy yourself. See, begrudge का मीनिंग है, we will see down in detail एकदम अच्छे से, जैसे वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, to be unwilling to give, be unhappy that someone is getting something. Begrudge का मतलब होता है ना कि खुश नहीं होना, चिड़चिड़ करना, बोलते हैं ना अंदर से यू नो जेलस टाइप ऑफ फीलिंग कि अगर उसके पास वो है तो मेरे पास क्यों नहीं है, दैट इज़ नोन एज begrudge, a feeling of jealousy. ओके, नाउ सी वहाँ पे मीनिंग्स में देखो क्या लिखा हुआ है ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 5. स्टैग किसको बोलते हैं? स्टैग इज़ अ मेल डियर. स्पिंडली मीन्स वेरी लॉन्ग एंड थिन, तो जैसे उसके लेग्स थे, स्टैग बोल रहा था ना, उसके लेग्स दीज आर वेरी स्पिंडली. स्टेटली, स्टेटली मीन्स ग्रैंड, वेरी यूनिक, वेरी बिग. ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग सैडली फॉर अ लॉन्ग टाइम. हॉट ऑन हिज ट्रेल, हॉट ऑन हिज ट्रेल का मतलब क्या होता है? वेरी क्लोज टू हिम, अबाउट टू कैच हिम. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज थिकेट. थिकेट का मतलब with many trees. See, these are all meanings, so I'm just reading it. When many trees or bushes etc. grow close together, they form a thicket. Next है manger. manger किसको बोलते हैं? long open box in a cattle shed. cattle eat hay kept on from them for them in the manger. hay किसको बोलते हैं? cut and dried leaves used as food for animals. Now what is stall? Stall is a part of a cattle shed or stable. Generally each animal has one stall for himself. Begrudge, begrudge means be unwilling to give, be unhappy that someone is getting. Okay, second story का मतलब क्या है कि if you are not enjoying something, if you are having something that you can't enjoy, so you can happily share it with other also. फर्स्ट स्टोरी में आप उनको क्या मैसेज मिला था कि यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी ग्रेटफुल विथ वॉट एवर यू हैविंग, वॉट एवर यू आर. सेकेंड स्टोरी में इफ़ यू आर हैविंग समथिंग दैट यू डोंट लाइक, यू शुड शेयर, यू कैन शेयर इट विथ समवन हु अगर आप हु नीड्स इट या हु वांट्स इट. कोई ऐसी चीज़ जो अपन खुद भी अपने पास है बट वी कांट यूज़ इट, सो वी कैन शेयर इट विथ समवन हु नीड्स इट. तो ये इसके साथ साथ वी हैव कवर्ड बोथ द स्टोरीज. दीज वर द 2 स्टोरीज फ्रॉम योर लेसन नंबर 2 एसॉप फेबल. एसॉप फेबल की 2 स्टोरी थी, पहला वाला स्टैग वाला, दूसरा वाला द डॉग इन द मैंजर. दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल एंड दिस हियर. थैंक यू.